तो नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, बट एक मेरी कंप्लेंट है कि आप लोग न्यूमेरिकल्स पे इतना ध्यान नहीं दे रहे। मैं मानता हूं कि फिजिक्स में आपका सबसे बड़ा फोबिया ही न्यूमेरिकल से होता है। इसलिए आपको उन न्यूमेरिकल्स को और ज्यादा अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। कम से कम जो मैं सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स आपको करा रहा हूँ, आप वो करते रहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो और आप धीरे 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 एक अच्छे लेवल पर पहुंचे, एक अच्छे स्कोर पर पहुंचे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डे नंबर 13 का, उसमें हमने फिर से न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करनी है, बट इस बार न्यूमेरिकल्स होंगे किसके? रेजिस्टेंस के, टेम्परेचर डिपेंडेंस पे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। तो स्क्रीन शेयर मेरी हो चुकी है। आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। सो डे नंबर 13 आपके सामने है। डे नंबर 13 का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है आज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस की हम बात करते हैं तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था रेजिस्टिविटी का, विच इज जस्ट होल्ड ऑन, आई बिट इंक्रीज द वीडियो साइज। या हमने एक फॉर्मूला निकाला था Ne² टॉ बाय एम। सॉरी, ये हमारा कंडक्टिविटी का था। इसका रेसिप्रोकल होता है, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। M/Ne² टॉ, ये फॉर्मूला हमने निकाला था। ये फॉर्मूला किस चीज का है? रेजिस्टिविटी का है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। जस्ट होल्ड ऑन सेकंड। या सो अब हमने इस फॉर्मूले को ही अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट हम बात करेंगे कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो कंडक्टर्स में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी बहुत हाई होते हैं। दिस इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये ऑलरेडी बहुत हाई है। तो टेम्परेचर राइज करने से एन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो, एक सिंपल सी बात है, आपके पास 1,000 रुपए है, मैंने 5 रुपए और दिए, तो 1,005 रुपए हो गए। 1,000 और 1,005 में कितना को फर्क पड़ रहा है? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अंबानी के पास इतना सारा पैसा है, उसको अगर मैं 1-2 लाख रुपए और भी दे दूंगा तो उसके पैसों में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। कंडक्टर्स के पास ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसमें 2, 4, 5, 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ भी जाएंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ हम एन को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लेते हैं। ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं। हम कहते हैं इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। चेंजेस किस में आ रहे हैं? मास तो वैसे ही कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वैसे ही कांस्टेंट है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? टॉ के। टॉ याद रखे, टॉ क्या था? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रॉन्स जब आके शांति से बैठ जाएंगे, वो होगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। या हम ये बोल सकते हैं कोलिजन्स के बीच में जो उनको टाइम मिलता है, जब वो किसी से कोई लड़ाई नहीं कर रहे, कोई कोलिजन नहीं कर रहे, तब उसको बोल सकते हैं हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर राइज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सबको पता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? चार्ज पार्टिकल्स फटाफट भागेंगे, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, चार्ज फटाफट भाग रहे हैं। देखिए, स्पेस उतने का उतना ही है, रूम उतने का उतना ही है। उसमें मैंने 50 बंदे थे, वो 50 बंदे फटाफट भाग रहे हैं। पहले वो आराम से बैठे थे, एसी चल रहा था बढ़िया, तो गर्मी नहीं लग रही थी। जैसे ही एसी बंद हो गया, लाइट बंद हो गई, अब सारे जो है पसीने से इधर उधर भाग रहे हैं। अब सब जब भागेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ कोलिजन अगर इंक्रीज होंगे तो जो बीच का रिलैक्स करने का टाइम था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वो डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो देखिए ये क्या बता रहा है? टॉ अगर डिक्रीज होगा तो रो जो है वो बढ़ जाएगा। रो टो, रो एंड टो ऑपोजिट टू ईच अदर। रो अगर बढ़ जाएगा, टो अगर बढ़ जाएगा तो रो पे इफेक्ट पड़ेगा, और टो अगर बढ़ जाएगा तो रो पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बहुत सिंपल सी लाइन समझाता हूँ अपने बच्चों को। क्या समझाता हूँ? कि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर जो है वो इंसुलेटर बन जाता है।
कंडक्टर इंसुलेटर बन जाता है। तो इंसुलेटर में रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। इसीलिए कंडक्टर्स का इंसुलेटर भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। कंडक्टर्स बिकम इंसुलेटर, इसके साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर इंसुलेटर बन जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है इंक्रीज हो रही है ऐसे। तो ये हमारा रो है और ये हमारा टेम्परेचर है। बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। आप वीडियो रिपीट करके बार बार इस चीज को सुनिए, समझिए, पांच पांच बार नोट कीजिए। आपके पॉइंट कैसे क्लियर नहीं होते हैं मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। M/N/E² टॉम, फिर से वही फॉर्मूला बात करूंगा मैं। इंसुलेटर की, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स का यहाँ पे ऑलमोस्ट एक जैसा रहेगा। ऑल दो अगर हम सेमीकंडक्टर्स को पीएन जंक्शन की फॉर्म में बना लेते हैं तो वहां पर फॉर्मूलाज, वहां पर ग्राफ कुछ अलग आते हैं, तो वो आप पीएन जंक्शन में ही समझेंगे। मास कांस्टेंट, E² कांस्टेंट, यहाँ पर टॉ भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज ये अब नंबर डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। बहुत सिंपल सा फंडा है। अब देखो यहाँ पर पहले मैंने अंबानी की बात करी थी कि अंबानी को अगर मैं लाख 2 लाख रुपए दे दूं तो भाई उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वहीं अगर मैं किसी गरीब आदमी को, कोई रिक्शा चलाने वाले को अगर मैं 1,000 रुपए भी दूंगा तो उसके लिए वो 1,000 रुपए की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पर वही चीज है, इसके पास, बेचारे के पास, इंसुलेटर के पास बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि फ्री चार्ज पार्टिकल, तो पहले उसके पास 5 रुपए थे, मैंने उसको 10 रुपए दिए तो 15 रुपए हो गए। देखो 3 गुना बढ़ गया उसका। ठीक है, पहले 1,000 रुपए में 5 रुपए दिए थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन 5 रुपए में 5 रुपए और दे दी तो डबल हो गया, ट्रिपल हो सकता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो नंबर जैसे ही बढ़ेगा, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर एन बढ़ेगा तो रो जो है वो डिक्रीज होगा। मैं फिर से बच्चों को बड़ी प्यारी सी बात समझाता हूँ कि इंसुलेटर, इंसुलेटर बिकम्स कंडक्टर। तो इक्वेशन क्या है, मैं एक उनको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में पड़े हैं। आप टेम्परेचर बढ़ाओ, कंडक्टर इंसुलेटर बन जाएगा। आप टेम्परेचर बढ़ाओ, इंसुलेटर कंडक्टर बन जाएगा। बस आपको यही चीज याद रखनी है। क्योंकि देखो, एक में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, वो इंसुलेटर बन जाता है। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, वो कंडक्टर बन जाता है। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, वो धीरे 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 डिक्रीज हो रही है और ऑलमोस्ट नीचे की तरफ जा रही है। तो ये हमारा रहता है। ठीक है, एलॉयज में अगर मैं बात करूं, छोटा सा पॉइंट और लेता हूँ और उसके बाद इसके एलॉयज में अगर मैं बात करूं तो एलॉय का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। एलॉय के अंदर ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टिविटी जो है, इससे इंक्रीज होती है, बिकॉज उसका ऑलरेडी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ऑलरेडी उसके पास अपना भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है, इसलिए वो इंक्रीज ही होता है, ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे चलता है। अब हम इसके फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। फॉर्मूला क्या है, R = R(1 + α T)। यहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस है, R0 क्या है, जीरो टेम्परेचर के ऊपर क्या रेजिस्टेंस था वो है, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है। इसी फॉर्मूले को अगर आप L/A से मल्टीप्लाई कर दे, ρ/A से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये जो है हमारा रो की फॉर्म में भी निकल सकता है। ρ = ρ0 × 1 + α T। देखिए हमें पता है आर और रो को एक बहुत सिंपल सा रिलेशन है, R = ρL/A। तो अगर हम इसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रो की फॉर्म कन्वर्ट हो सकता है। सो बोथ द थिंग्स कैन बी डन। या इसको L/A से मल्टीप्लाई कर तो ये आर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो बोथ द फॉर्मूलाज आर ऑलमोस्ट सिमिलर। फटाफट से मैं अपने न्यूमेरिकल के ऊपर चलता हूँ। एक न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए रखा हुआ है यहाँ पे। जी हाँ, ये रहा न्यूमेरिकल। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर, या एक ही न्यूमेरिकल है हमारे पास, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल जो है ऐसे ही हैं। हाँ, सो न्यूमेरिकल क्या है, द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। देखिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोला है इन्होंने, तो ये हमें क्या गिवन है, अल्फा गिवन है, अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस। यानी कि डिग्री सेल्सियस जो है वो डिवीजन में है, डिग्री सेल्सियस रेसिप्रोकल हम ले सकते हैं 1, या डिवाइड बाय ले सकते हैं। एट 300 केल्विन
इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो हमने ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, मैं उसी फॉर्मूले के ऊपर आता हूँ फटाफट से। जी हाँ, तो मैं थोड़ा सा पेन चेंज करूंगा। आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 + टी। इसको लगाते हैं, टी हमें यहाँ पे गिवन है कितना, 300 केल्विन। टी हमें गिवन है कितना, 300 केल्विन। सो लगाते हैं इस फॉर्मूले को, आर की वैल्यू हमें यहाँ पर ये गिवन है 1 ओम। सो 1 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 + अल्फा की वैल्यू भी गिवन है हमें 0.00125 इंटू 300। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हम चाहे तो यहाँ से आर नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट मुझे लगता है कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो जाती है, नहीं करते, आगे चलते हैं। आगे पूछा उन्होंने, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 2 ओम एट द फॉलोइंग टेम्परेचर। तो आपको अभी टी की वैल्यू निकालनी है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 2 ओम। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ और दूसरी कंडीशन पे आता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या है, आर इज इक्वल टू, इसी इसी फॉर्मूले को लगाते हैं। आर की वैल्यू अब हमारे पास है 2, तो 2 इज इक्वल टू आर नॉट। देखिए आर नॉट हमेशा सेम रहेगा, बिकॉज आर नॉट है रेजिस्टेंस एट 0 केल्विन। तो 0 केल्विन वाला तो वही का वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इंटू 1 + 0.00125 जो हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। और अब ये टी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों इक्वेशंस को आप आपस में डिवाइड कीजिए और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। जी फ्रेंड्स, सो हमें इनको डिवाइड करना है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो हम डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड बाय 1। सो 2 के साथ था आर नॉट इंटू 1 + 0.00125 इंटू टी होल डिवाइड बाय आर नॉट इंटू 1 + सॉरी, दैट विल बी 1.3, या इसको हमने सॉल्व कर लिया 1.375। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया, इन दोनों को हम आपस में सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा 1 + 0.00125 इंटू टी, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 × 10 0, 5, या 2.750। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा टी इज इक्वल टू, यहाँ 1 को माइनस करेंगे तो 1.750 होल डिवाइड बाय 0.00125। इसको आप अगर पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, समझेंगे, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1400 केल्विन। तो ये रहा आज का हमारा न्यूमेरिकल और आज का सेशन, जहां हमने डिस्कस किया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। आई होप यू लाइक द वीडियो। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो जो प्रॉपरली ट्यूशंस नहीं ले पा रहे हैं, वो समझे इन वीडियोस को और अपना तरक्की करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।